ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 33वें सूत्र तक विचार किया है। प्रसंग चल रहा है बिना प्रयोजन के कोई भी कर्म नहीं कर सकता। यदि कोई कर्म करता है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है, और परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं है तो वो सृष्टि नहीं बना सकता। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न था। समाधान में कहा है कि जैसे लोक में अपना प्रयोजन न होते हुए भी दूसरों के लिए कर्म करते हैं, ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी अपना स्वयं का प्रयोजन न होते हुए भी हम सब आत्माओं के कल्याण के लिए, हम सबके मोक्ष के लिए, अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए सृष्टि रचना करता है। ये बात 33वें सूत्र में स्पष्ट की है। अब आगे बढ़ते हैं 34वां सूत्र। प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है कि परमात्मा जगत की रचना नहीं कर सकता। परमात्मा जगत की रचना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके अपने हेतु है। वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। वैषम्य नैर्घृण्ये, वैषम्य का अर्थ होता है विषमता। विषमता का अर्थ है कि जैसे कोई पूर्ण अंग वाला है तो वो कोई विकलांग वाला है। मैं अनेक बार बोलता हूँ ना, देखो आप में से कितने लोग हैं जो एकदम गोरे दिखते हैं, और मैं बिल्कुल सांवला हूँ, कोई काला दिखता है। ये जो विषमता है, विषमता का अर्थ है भिन्नता। और नैर्घृण्य का मतलब है निर्दयता। ये तो बिल्कुल निर्दयता है, किसी को बिल्कुल अंधा बना दिया। अर्थात कोई अंधा है, कोई लूला है, लंगड़ा है, किसी के पास तो सारे साधन हैं, किसी के पास तो साधन ही नहीं है। ये जो निर्दयता है, तो संसार में विषमता भी दिखाई देती है, और नैर्घृण्य का मतलब है निर्दयता भी दिखाई देती है। तो विषमता और निर्दयता को देख लेने पर पता लगता है कि भगवान, जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो तो ऐसी सृष्टि नहीं बना सकता। भगवान तो भगवान होता है, सबके लिए समान होता है, सब उनके बच्चे होते हैं। जब हम ऐसे कहते हैं तो ये जो विषमता है और ये जो निर्दयता है, इससे पता लगता है ऐसे निर्दयी काम, विषमता वाले काम भगवान नहीं कर सकता। इसलिए भगवान सृष्टि की रचना नहीं करता। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। तो समाधान कर्ता कहता है, यानी सिद्धांत ये कहता है, ना, परमात्मा की कोई निर्दयता नहीं है, कोई विषमता नहीं है। ये तो विषमता और निर्दयता तो सापेक्षत्वात्, किसी की अपेक्षा से है। किसी अपेक्षा से ये ऊंचा नीचा है।
और तथा ही दर्शयति, शास्त्र भी उसी प्रकार वर्णन करता है, वैसा ही दिखाता है, वैसा ही प्रत्यक्ष वर्णन शास्त्र करता है कि इसके पीछे कोई अपेक्षा है, यानी किसी को अपेक्षा रख करके, किसी की अपेक्षा से ही किसी में पूर्णांगता है, किसी में विकलांगता है, किसी में नाटापन है, किसी में लंबापन है, किसी में गोरापन है, किसी में कालापन है, किसी के पास परिपूर्णता है, किसी के पास अपूर्णता है। चाहे ये विषमता हो या निर्दयता हो, ये सापेक्षा से यानी अपेक्षा से है, किसी न किसी अपेक्षा से, उसी अपेक्षा को लेकर के शास्त्र भी दर्शाता है। जगति वैषम्यम विषमत्वम नैर्घृण्यम निर्दयत्वम च दृश्यते। प्रश्नकर्ता कहता है जगति, जगत में वैषम्यम अर्थात विषमत्वम विषमता, नैर्घृण्यम अर्थात निर्दयत्वम, ये दोनों दृश्यते देखा जाता है। कश्चन अति सुख संपन्न, कश्चन कोई कोई बहुत अधिक सुख से संपन्न है, सुख युक्त है। कश्चन कश्चिच्च महादुख भाग, दुख भाग दृश्यते, और कोई कोई तो बहुत दुख का, उसके साथ तो दुख ही दुख है, महादुख भाग, वो महादुख का भागी बनता है, अर्थात महान दुखी है। इति विषमत्वम, ये विषमता क्यों है संसार में, कोई बहुत अधिक सुख से युक्त है और कोई बहुत अधिक दुख से युक्त है। तथा कश्चित जन सर्वांग, कोई कोई मनुष्य तो सर्वांग है यानी सभी अंगों से परिपूर्ण है। कश्चित विकलांग, और कोई कोई विकलांग है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है। गलितांगश्च, और जिसके अंग जो है गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। इति, इस प्रकार से ये जो निर्दयत्वम अपि दृश्यते, इतनी निर्दयता भी इस संसार में दिखाई देती है। एवं तो परमात्म कर्तृत्वे दोषौ इमौ प्रसज्येते यदि एवं उच्चेता तर्हि। एवं इस प्रकार से परमात्म कर्तृत्व, परमात्मा को सृष्टिकर्ता मानने पर, इमौ दोषौ, ये दो प्रकार के दोष प्रसज्येते उत्पन्न होते हैं। यदि एवं उच्चेता, यदि कोई प्रश्नकर्ता ऐसा करे, तर्हि तो, न एव एतौ दोषो आपद्येते तत्र परमात्मनि, तो समाधानकर्ता कहता है न, ये दोनों दोष परमात्मा में नहीं आ सकते। न एव एतौ, एतौ दोषौ, ये दोनों दोष, न नहीं, एव निश्चित रूप से, ये दोनों ही दोष, एव का मतलब ही, ये दोनों ही दोष उस परमात्मा में, परमात्मनि, परमात्मनि, परमात्मा में न आपद्येते, आते हैं, अर्थात ये दोनों दोष परमात्मा में बिल्कुल नहीं आ सकते। कुतः, क्यों नहीं आ सकते जी? सापेक्षत्वात्, तदित्थं सापेक्षम विरच्यते, किसी की अपेक्षा से ही ऐसी रचना की गई है। केनचित निमित्तेन भवितव्यमेव, ये जो विषमता है उसके पीछे कोई ना कोई निमित्त, कोई ना कोई तो कारण होना ही चाहिए। यद अपेक्षा वैविध्यम जगति परमात्मना कृतम, और जिस अपेक्षा को ध्यान में रख करके परमात्मा ने इस जगत में इस प्रकार की संरचना की, नहीं तन निर्निमित्तम मंतव्यम, वो जो विषमता है या वो जो विकलांगता, सर्वांगता है, ये बिना कारण के नहीं होना चाहिए, बिना कारण के नहीं मानना चाहिए। और ऐसा ही तथा ही दर्शयति, तथा ही दर्शयति श्रुति, और शास्त्र, श्रुति का मतलब है शास्त्र, यहाँ श्रुति जो शास्त्र है वो वैसा ही दिखाता है। क्या? पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम। वो कहता है शास्त्र, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पुण्य कर्म के द्वारा आत्मा पुण्य लोक को जाता है। पापेन पापम लोकम नयति,
और पाप कर्म के द्वारा पाप लोक को जाता है। लोक का मतलब योनि। पुण्य कर्म से पुण्य योनि को प्राप्त होता है, पाप कर्म से पाप योनि को प्राप्त होता है। और बृहदारण्यक उपनिषद का तो स्पष्ट शब्द से बोला है, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापा पापेन कर्मणा इति। वो कहते हैं पुण्येन कर्मणा पुण्यो भवति, पुण्य कर्म से ही पुण्य लोक प्राप्त होता है, पुण्य योनि प्राप्त होता है। और पापः पापेन, पाप कर्म के द्वारा पाप लोक पाप योनि ही प्राप्त होता है। ये शास्त्र स्पष्ट दर्शा रहा है। यानी ये जो अपेक्षा है वो कौन सी है अपेक्षा? वो है कर्म की अपेक्षा है। कर्म से ही विषमता दिखाई दे रही है। और सांख्य दर्शनकार तो स्पष्ट शब्दों में बोला है, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। वो कहते हैं कर्म वैचित्र्यात्, कर्मों की विचित्रता के कारण से सृष्टि में विचित्रता है। सृष्टि में ये जो विषमता है, भिन्नता है, ये कर्मों के वैशिष्ट्य, कर्मों के वैचित्र से, यानी कर्म विचित्र है ना हमारे। क्या कर्म करते हैं जी हम लोग? आदमी उसको ये नहीं समझ में आ रहा है अभी मैं क्या बोल रहा हूँ और 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद क्या बोलूँगा। जब दिन बीत जाता, अगले दिन जब बोलता, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये बोल कैसे रहा है। कल ही तो ऐसा बोल रहा था और आज ये बोल रहा है। अरे अभी थोड़ी देर पहले ऐसे बोल रहा था, अभी बोल रहा है। यानी गिरगिट जैसा बदलता है ना, गिरगिट की तरह बदलता है आदमी। कमाल का आदमी। आश्चर्य होता है कि आदमी, आश्चर्य क्या होना है? ये तो आश्चर्य होना क्या है? तो ये सभी आश्चर्य है। कर्म वैचित्र्यम, कर्मों की ये जो विचित्रता है, ये हमारी मूर्खता का द्योतक है, हमारी अविद्या का प्रतीक है ये। यानी कौन कैसा कर्म कर रहा है उसका निर्धारण उसकी अविद्या करती है। जिस स्तर की अविद्या है मनुष्य के अंदर, उसी स्तर के कर्म वो कर रहा होता है। अब उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ करना है तो उसकी अविद्या को दूर करने की आवश्यकता है। हम उसकी अविद्या को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, उसको दोष देते रहते हैं, उनको कोसते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ऐसा करके हम अपनी अविद्या को और बढ़ा रहे होते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आर्याभिविनय, परमात्मा की भक्ति कैसी होती है ये आर्याभिविनय से स्पष्ट होती है। वो दुष्ट व्यक्ति को भी वो बोलते हैं, परमेश्वर इसकी दुष्टता को दूर करो, ऐसी बुद्धि दे दो ताकि इसकी दुष्टता दूर हो जाए। उनके शब्द और पता नहीं कैसे कैसे शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं वहाँ पर। उसका अभिप्राय ये है कि दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को दूर करने की बात करते हैं ऋषि। उसको तिरस्कार करने, उसको धक्का देने, उसको हटाने, उसको मिटाने, उसको समाप्त करने की बात नहीं करते हैं। उसकी दुष्टता को यानी उसकी अविद्या को हटाने की बात करते हैं। मतलब कोई भी सास ये प्रार्थना नहीं करती है, हे भगवान मेरी बहू के अंदर ये जो अविद्या है ये दूर हो जाए, इसके अंदर विद्या का निवास हो जाए, हाँ, और मेरी सेवा ठीक से कर सके। ठीक है ना जी? मतलब ना गुरु ऐसी प्रार्थना करता है, ना शिष्य ऐसी प्रार्थना करता है, ना सास करती है, ना बहू करती है, ना पति करता है, ना पत्नी। बस कोसते रहते हम एक दूसरे के ऊपर। मतलब ऐसा बरसते हैं जैसे कि बरसात हो। अभी वो कहाँ पर फ्रांस में और कहाँ पर कैसी बरसात हो गई, कैसी तबाही हो रही वहाँ पर हो गई है। तो ऐसे बरसते हम लोग, पता नहीं क्या बरसते हैं हम लोग। खैर, एवं कर्म निमित्तम रचना वैविध्यमस्ति तस्मात् न परमात्मनि दोषापत्ति। कर्म निमित्त रचना, कर्म के कारण से, निमित्त का मतलब कारण, कर्म के कारण से ही ये जो सृष्टि की रचना में वैविध्यम, विविधता है, भिन्नता है, अलग अलगपन है, ये उन्हीं कर्मों के कारण से हैं। तस्मात्
इसलिए परमात्मनि न दोषापत्ति, परमात्मा में कोई दोष नहीं आता है, परमात्मा ने ही संसार बनाया। सूत्रार्थ, जगत में विषमता व निर्दयता, जगत में विषमता व निर्दयता देखे जाने से जगत में विषमता व निर्दयता देखे जाने से परमात्मा जगत रचना नहीं कर सकते। जगत में विषमता व निर्दयता देखे जाने से परमात्मा जगत रचना नहीं कर सकते। परमात्मा जगत रचना नहीं कर सकते। यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी को अपेक्षा करके ही, किसी को अपेक्षा करके ही किसी को अपेक्षा करके ही ऐसी रचना हुई, ऐसी रचना हुई है। किसी को अपेक्षा करके ही ऐसी रचना हुई है। और वह अपेक्षा कर्म है, और वह अपेक्षा कर्म है, और वह अपेक्षा कर्म है, ऐसा ही शास्त्र दर्शाता है। और वह अपेक्षा कर्म है, ऐसा ही शास्त्र दर्शाता है। वह कर्म है, ऐसा ही शास्त्र दर्शाता है। जगत में विषमता व निर्दयता देखे जाने से परमात्मा जगत रचना नहीं कर सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी को अपेक्षा करके ही ऐसी रचना हुई है। किसी को अपेक्षा करके ही ऐसी रचना हुई है। वह अपेक्षा कर्म है, वह अपेक्षा कर्म है, ऐसा ही शास्त्र दर्शाता है। एक प्रश्न और उसका समाधान अगले सूत्र से किया जा रहा है। न कर्म अविभागात इति चेत न अनादित्वात्। न कर्म अविभागात इति चेत न अनादित्वात्। न कर्म, आप कह रहे हो ना कर्म अपेक्षा है। यहाँ पर जगत की विविधता में, भिन्नता में कर्म वहाँ अपेक्षित है, तो कहता है न कर्म, कर्म कोई कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है? अविभागात, अविभागात सृष्टि से पहले जीवात्मा शरीर से तो युक्त था ही नहीं। सृष्टि से पहले जब सृष्टि नहीं है तो जीवात्मा शरीर से युक्त रहेगा नहीं है, तो कर्म कहाँ से आ गए? सृष्टि तो बनी नहीं है, सृष्टि तो है ही नहीं है। सृष्टि बनने के बाद ही तो कर्म होते हैं, तभी तो कर्म करता है। तो सृष्टि से पहले तो जीवात्मा शरीर के साथ युक्त नहीं है। विभाग, शरीर का विभाग तो नहीं हुआ, यानी शरीर तो मिला नहीं जीवात्मा के पास, शरीर ही नहीं है। सृष्टि नहीं है तो शरीर कहाँ से आएगा? तो सृष्टि से पहले जीवात्मा के साथ शरीर नहीं था, तो कर्म कैसे करेगा? कर्म ही नहीं है तो कर्म यहाँ अपेक्षा कैसे रहेंगे? कर्म के कारण से ही ऐसी भिन्नता बता रहे हो, तो सृष्टि ही नहीं है। जब सृष्टि ही नहीं है तो कर्म नहीं है। और आप कह रहे हो कर्म, कर्म होते ही है सृष्टि में, तो सृष्टि से पहले कर्म कहाँ से आएंगे?
इस प्रकार का विभाग ना होने से कर्म कारण नहीं है। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। अनादित्वात्, अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है, कर्म भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, सब अनादि है। अनादि होने से ये प्रश्न आप नहीं ला सकते कि सृष्टि से पहले कर्म नहीं थे, सृष्टि से पहले थे। कर्म भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है। बस इतना अंतर है, कोई प्रवाह से अनादि है, कोई नित्य अनादि है। दो प्रकार से अनादि होते हैं। जीवात्मा अपने स्वरूप से नित्य अनादि है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। परमात्मा अपने स्वरूप से नित्य अनादि है, उसमें भी बदलाव नहीं होता। नित्य का मतलब है सदा उसी रूप में रहता है। जीवात्मा अपने स्वरूप से कभी नहीं बदलता, वो नित्य अनादि है, सदा से है। परमात्मा अपने स्वरूप से कभी नहीं बदलता, वो नित्य अनादि है। बस प्रकृति एक ऐसी वस्तु है, वो बदलती रहती है, इसलिए इसको प्रवाह से अनादि कहते हैं। कभी कार्य रूप में आती है प्रकृति, कभी कारण रूप में रहती है, इसलिए इसको प्रवाह से अनादि कहते हैं। प्रवाह का मतलब है बारी बारी से वो अपना स्वरूप में आती है। कभी प्रलय के स्वरूप में रहती है, मूल स्वरूप में, कभी कार्य स्वरूप में आती है। ये जो बदलाव है, ये परिणाम है, परिवर्तन है, और ये परिवर्तन भी स्टार्ट नहीं होता, ये भी अनादि है। ये प्रवाह भी अनादि है। कभी ना कभी तो प्रारंभ हुआ, ऐसा आप बोलते हैं ना भाई, कभी ना कभी प्रारंभ होता तो कभी ना कभी अंत भी होगा। हाँ, ये याद रखना, जब कभी ना कभी प्रारंभ मानोगे तो कभी ना कभी अंत होगा। तो कभी ना कभी प्रारंभ हुआ ही नहीं, ये अनादि है। अरे कभी तो हुआ ना, मान लो ना, क्या फर्क पड़ता, कभी तो हुआ। अरे भाई, ऐसे कैसे मानेंगे आपके कहने से? अगर मान लेंगे आपकी बात को, फिर तो अंत भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो प्रारंभ के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे संस्कार प्रारंभ के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सृष्टि में आए हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, और हम जिसको भी देखते हैं वो प्रारंभ को देखते हैं। इसलिए दिमाग जो है प्रारंभ से रंगा हुआ है। दिमाग का मतलब है मन, क्योंकि ये सब बातें मन में रहती हैं ना, तो ये सब मन में रहती है। तो हमारा जो मन है वो बिल्कुल प्रारंभ से रंगा हुआ है एक प्रकार से, इसलिए उसको उस संस्कार से हट करके, उससे ऊपर उठ करके सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। हाँ जी, संख्या जो है शांत है, अनंत है। संख्या कभी प्रारंभ होती है? नहीं होती है, और ना उसका कोई अंत है। जब गणित समझने वाले इस बात को समझते हैं, न इसका प्रारंभ है न इसका अंत है, केवल हम समझने के लिए एक से प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक से नीचे भी जा सकते हैं ना। नीचे जाओ यानी शून्य, माइनस में भी जाते जाओ, वो भी अनंत है। माइनस भी अनंत है, प्लस भी अनंत है। हाँ, याद रखना, हम बोल बोल के थक जाते, इसलिए हम अपनी ओर से रोक लेते हैं, लेकिन वो अनंत है। संख्या भी अनंत है, याद रखना। तो इस दृष्टिकोण से यही कहना चाह रहे हैं, आत्मा, कर्म, ये सब अनंत होने से ये कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए कर्म ही निमित्त है, कर्मों की अपेक्षा है। जगत वैविध्य कर्म निमित्तम न भवितुमर्हति। जगत की भिन्नता में कर्म निमित्त नहीं हो सकता। कुतः? क्यों? सृष्टि प्राग अविभागात्, सृष्टि से पहले विभाग ना होने से। अर्थात सृष्टि पूर्वम न ही खलु जीवात्मना शरीर युक्त आसन। कहते हैं सृष्टि से पहले जीवात्मा शरीर से युक्त नहीं थे। शरीर मंतरे न कर्म संभव होती, शरीर के बिना कर्म संभव नहीं हो सकता। तदानीम तु ते परमात्मनि तादात्म्यंगता आसन। सृष्टि से पहले परमात्मा के अंदर विराजमान थे, बिना शरीर के थे जीवात्माएं। इति चेद उच्चेता,
ऐसा अगर कोई कहे तो कहते हैं न वक्तम, ऐसा नहीं कह सकते। कुतः, क्यों नहीं कह सकते? अनादित्वात्, जीवात्मनो अनादया संति, जीवात्मा जो है अनादि है। तेषाम कर्म अपि अनादि, उनके कर्म भी अनादि है। केवलम इदमेव जगत न पूर्वमासीत इति तु न, ये जो जगत है यही केवल पूर्व नहीं था ऐसी बात नहीं है। किंतु एतत्तु प्रवाहेन प्रवर्तमानं विद्यते, ये जगत तो प्रवाह से विराजमान है। ये जगत भी अनादि है, प्रवाह से अनादि है, अर्थात प्रवाहेन प्रवर्तमानं विद्यते, प्रभाव से यानी बारी बारी से ये विद्यमान होता है जगत। यथा च वेदे, जैसा कि वेद कहता है, वेद में भी लिखा है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। कहते हैं धाता, ये जो धाता है धारण करने वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण करने वाला धाता धर्ता परमात्मा जो है, सूर्य और चंद्रमा को, इन दोनों को यथा पूर्वम, पूर्व सृष्टि की भांति, अकल्पयत, उत्पन्न किया। तस्मात् कर्मापेक्षम जगत वैविध्यम, इसलिए कर्म की अपेक्षा से ही जगत में वैविध्यता है। न अनेन परमात्मनि दोषलेशस्य अपि प्रसंग, इसलिए परमात्मा में दोष, लेश मात्र भी दोष का प्रसंग नहीं आएगा। परमात्मा में लेश मात्र दोष का प्रसंग नहीं आ सकता। ये सूत्र का भाष्य पूरा हुआ है। अब बहुत लंबे काल से शंकराचार्य की बात नहीं किए, तो अब शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। अत्र शांकर भाष्य, यहाँ पर शंकराचार्य के भाष्य में अनादित्वात्, इस शब्द का जो अर्थ शंकर ने किया है वो कैसे किया है, इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। सूत्र में जो अनादित्वात् जो शब्द आया है ना, भाष्यकार ने क्या किया? अनादि होने से। कौन है अनादि? जीवात्मा अनादि है, जीवात्मा के कर्म भी अनादि है, ये भाष्यकार ने किया है। तो शंकराचार्य ने अनादित्वाद का अर्थ क्या लेते हैं और उसमें क्या दोष आता है वो अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहते हैं शांकर भाष्य अनादित्वाद इत्यस्य, अनादित्वाद इस शब्द का, अनादित्वाद संसारस्य, संसार के अनादि होने से, इत्यर्थो विहितः, संसार के अनादि होने से ऐसा अर्थ किया है। न एष सम्यक, ये उचित नहीं है। यद्यपि संसार भी अनादि है, इसमें कोई बात नहीं है, प्रवाह से अनादि वो भी है, लेकिन संसार के अनादि होने से ये कहना उचित नहीं है प्रसंग के अनुसार। संसार प्रवाहेन अनादि न तो स्वरूपतः, संसार जो है प्रवाह से अनादि है, स्वरूप से अनादि नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। किंतु वैषम्य नैर्घृण्य दोष परिहाराय न एतत् समाधानम पर्याप्तम, ये जो संसार अनादि है ऐसा जो उन्होंने अर्थ दिया है, उसके अनादि होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संसार के अनादि होने से इसका समाधान क्यों नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। वैषम्य नैर्गुण्य दोष परिहाराय, ये जो विषमता और ये जो निर्दयत्वता को दूर करने के लिए ये समाधान उनका पर्याप्त नहीं है। संसार के अनादि होने से जो हेतु है, ये हेतु इन दो दोषों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भाई संसार के अनादि होने से विषमता होती है, ये निर्दयता होती है, कोई हेतु नहीं बन रहा है। भाई प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न था, संसार में जो विषमता है, भिन्नत्व है, आप तो जी बहुत पैसे वाले हो और मैं तो रोडपति हूँ, आप करोड़पति हो, ये विषमता क्यों है? आपके तो सारे अंग बहुत अच्छे हैं, आपकी आंखें, आपके सब एक एक अंग बहुत अच्छे ढंग से हैं, और मेरा नाक चपटी हुई है, मेरा मतलब आंखें नहीं है, अंधा हूँ, या मैं काना हूँ, मैं लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, ये जो निर्दयता क्यों है? इसके संसार अनादि होने से ये विषमता है, ऐसे कैसे हेतु बनेगा?
तो ये कहना चाह रहे हैं संसार के अनादि होने से जो हेतु है ये विषमता और निर्दयता को दूर करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं बन सकता। ये तो ही क्यों? क्योंकि यावता जीवात्मानाम अनादित्वम न स्वीक्रियेता, जब तक जीवात्माओं को अनादि स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये दोष दूर नहीं होंगे। और जब जीवात्माओं को अनादि स्वीकार कर लोगे तो जीवात्मा अनादि है तो उसके कर्म भी अनादि सिद्ध हो जाएंगे। तो कहते हैं जीवात्मानाम अनादित्वम न स्वीक्रियेता तावत न उक्त दोष परिहार संभवति। जो दोष दिया था प्रश्नकर्ता के द्वारा, उस प्रश्न का परिहार, उसका समाधान जीवात्मा को अनादि सिद्ध किए बिना नहीं हो सकता। तदित्थम जीवात्मनो अनादय न स्वीक्रियेरन् तदा वैषम्य नैर्गुण्यम इति पूर्वसूत्रे शांकर भाष्ये साधन परम उद्धृतं प्रमाण वचनम पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन न संगच्छति। वो कहना चाहते हैं तदित्थम, इस प्रकार से जीवात्मा को अनादि मान करके इस बात को अगर स्वीकार नहीं करेंगे, इस सूत्र में हेतु के रूप में जीवात्मा को अनादि नहीं मानोगे, तो ये जो पिछले सूत्र में शंकराचार्य ने ये जो समाधान किया, क्या समाधान किया कि पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापा पापेन, पुण्य कर्म करके पुण्य लोक को प्राप्त होता है, पाप कर्म करके पाप लोक को प्राप्त होता है। जो पीछे समाधान दिया ना 34वें सूत्र में, 34वें सूत्र में ये जो समाधान किया है ना, ये समाधान जो है अपने आप में ये सिद्ध करता है कि पाप कर्म और पुण्य कर्म होते हैं। पापों के कारण से ही व्यक्ति इस विकलांगता को, ये कुरूपता को प्राप्त होता है, और उन कर्मों के कारण से ही संपन्नता को प्राप्त होता है, लंबाई को, गोरेपन को प्राप्त होता है। वहां ये जो बोला है उन्होंने, वो उसके साथ भी संगति नहीं लगेगी, क्योंकि जीवात्मा को अनादि मानेंगे तभी ये कर्म आ जाएंगे वहां पर। पुण्य कर्म के कारण से पुण्य लोक को प्राप्त होंगे, पाप कर्म के कारण से पाप लोक को प्राप्त करेंगे। तो ये अनादि जीवात्मा को मानने पर ही उनका ये जो कथन है ना, पुण्य से पुण्य लोक को, पाप से पाप लोक को प्राप्त होना, इसके साथ संगति बैठेगी, नहीं तो न संगच्छते, संगति बैठेगी नहीं। अन्यच्चा, एक और बात है, तत्रैव उक्तेन स्मृति अपि प्राणि कर्म विशेषापेक्षम एव ईश्वरस्य अनुगृहीतृत्वम निग्रहीतृत्वम च दर्शयति। और शंकराचार्य ने यह स्पष्ट लिखा है वहां पर, उस आगे जाकर के वहीं पर एक जगह पर लिखा है, ये 13वें सूत्र में लिखा है, अन्यश्च तत्रैव उक्तेन स्मृतिरपि, वहां एक स्मृति को प्रमाण दे करके उन्होंने लिखा प्राणि कर्म विशेषापेक्षम, प्राणी के विशेष कर्मों की अपेक्षा से ईश्वरस्य अनुग्रहीतृत्वम, प्राणियों के विशेष कर्मों की अपेक्षा के कारण से और ईश्वर की विशेष अनुग्रह के कारण से ही ये ऐसा उनको जन्म प्राप्त होता है, ऐसा उन्होंने दर्शाया वहां पर। इति शांकर वचने न अपि प्राणिनां जीवात्मनो अनादया सन्ति येषां कर्म जगद वैविध्ये अपेक्षते तस्मादत्र न कर्म इति सूत्र प्रसंगे अनादित्वात् संसारस्य इति शांकर वचनम असंगतम एव इति। तो जब वहां पर कर्मों को स्वीकार किया है और उन्हीं कर्मों के कारण से ही पाप लोक को या पुण्य लोक को प्राप्त करना स्वीकार किया है, तो इस प्रकार के शंकर वचन के द्वारा भी प्राणियों को जीवात्मना अनादय संति, जीवात्मा अनादि है, ये बात उनके उस वचन से भी सिद्ध होता है। जिनके कर्म के कारण से जगत वैविध्य अपेक्षते, जिनके कर्म जगत के विविधता में अपेक्षित है, तस्मात्, इसलिए अत्र यहाँ पर
इस सूत्र के प्रसंग में अनादित्वा संसारस्य ऐसा जो उत्तर दिया है उन्होंने, शंकराचार्य ने, ये असंगत किया है। वहाँ जो उत्तर दिया है, वहाँ जो कारण बताए हैं कर्मों को लेकर के, वही यहाँ पर उनको बताना चाहिए। अगर कर्मों के अनादि होने से, जीवात्मा के अनादि होने से ये उत्तर देते तब तो बहुत अच्छा रहता। ऐसा उत्तर नहीं दिया, ये कहना चाहते। सूत्रार्थ लिखिएगा। सृष्टि के वैविध्य में कर्म कारण नहीं हो सकते। सृष्टि के वैविध्य में कर्म कारण नहीं हो सकते। सृष्टि के वैविध्य में कर्म कारण नहीं हो सकते, क्योंकि प्रलय काल में शरीर आदि का विभाग ना होने से, क्योंकि प्रलय काल में शरीर आदि का विभाग ना होने से, प्रलय काल में शरीर आदि का विभाग ना होने से, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्मा और कर्मों के अनादि होने से, क्योंकि जीवात्मा और कर्मों के अनादि होने से, क्योंकि जीवात्मा और कर्मों के अनादि होने से, क्योंकि जीवात्मा और कर्मों के अनादि होने से जगत रचना में कर्म ही कारण है। जगत रचना में कर्म कारण है, ऐसा कह सकते, ही ना जोड़ के, जगत रचना में कर्म कारण है। सृष्टि के वैविध्य में कर्म कारण नहीं हो सकते, क्योंकि प्रलय काल में शरीर आदि का विभाग ना होने से। यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्मा और कर्मों के अनादि होने से। कर्म जगत रचना में कारण है, या जगत रचना में कर्म कारण है। उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च। कर्मों के विषय में ही बताया जा रहा है। उपपद्यते का मतलब है कर्म अनादि के रूप में सिद्ध होते हैं। कर्म अनादि हैं तो कर्मों के अनादित्व के रूप में उपपद्यते सिद्ध होता है, अर्थात कर्म ही कारण है। वहां पर जगत रचना में तो कर्म अनादि हैं, इस बात की सिद्धि होती है। और अपि और उपलभ्यते, और शास्त्र में ऐसा ही उपलब्ध होता है, शास्त्र में ऐसा ही कथन किया जाता है। इसलिए जगत रचना में कर्म कारण है। उसी की पुष्टि के लिए सूत्र है 36वां। कर्मणो अनादित्वम उपपद्यते तद उपपत्त्या सिद्ध्यति सर्वांग विकलांग रूपम सृष्टि वैचित्र्यम नहीं कर्मांतरेण भवितुमर्हति। वो कहते हैं कर्मणः अनादित्वम उपपद्यते, कर्मों का अनादित्व सिद्ध होता है। तद उपपत्त्या, उसकी उपपत्ति से, अर्थात सिद्ध्यति, उसकी सिद्धि से, सर्वांग विकलांग रूपम सृष्टि वैचित्र्यम, ये जो सर्वांग है किसी के लिए, किसी का विकलांग रूप जो है, ये सृष्टि वैचित्र्यम, सृष्टि में जो वैचित्रता है, भिन्नत्व है, नहीं कर्मांतरेण भवितुमर्हति, बिना कर्मों के ऐसी वैचित्र्य कर्मों के बिना नहीं हो सकता। ये तो ही न कार्यम कारणमंतरेण अभिव्यज्यते,
एक सिद्धांत है, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता है। यदि कोई कार्य उत्पन्न हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ऐसे ही शरीर में कोई स्थिति आई है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। किसी के पूर्ण अंग है और किसी के पूर्ण अंग नहीं है, तो पूर्णांग रूपी जो कार्य बना है, विकलांग रूपी जो कार्य बना है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण के कैसे होगा ऐसा? क्योंकि सिद्धांत यह है कि बिना कारण के कोई भी कार्य प्रकट नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। तो ये जो पूर्णांग रूपी कार्य उत्पन्न हुआ है तो पूर्णांग के पीछे कोई कारण है, विकलांग रूपी कार्य के पीछे कोई कारण है। फिर कहते हैं ये एक तर्क है, एक प्रमाण है, यहाँ पर एक युक्ति है। युक्ति से बात सिद्ध हो रही है कि संसार में एक नियम है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर पूर्णांगता या विकलांगता रूपी जो भी कार्य हैं, इनके पीछे भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और उस कारण को हम कर्म बता रहे हैं कि कर्मों के अतिरिक्त और कोई हमारे को दिखता नहीं। अगर कोई हो तो बता दो आप। अपि च शास्त्रेषु, और शास्त्रों में भी ये बात कही गई है, द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। तो दो सुंदर पंख वाले पक्षी वृक्ष पर बैठे हुए हैं, और उनमें से एक तो उस वृक्ष के फल को खा रही है और एक पक्षी जो है ना खाते हुए उसको देख रही है। जीवात्मनो अनादित्वेन सह भोगरूप फल प्रदर्शनेन च कर्मणो अपि अनादित्वं प्रतिपादितं भवति। तो ये जो मंत्र है ऋग्वेद का, इस मंत्र में क्या बात कही जा रही है कि फलों को खा रहा है या खा रही है पक्षी, मान लीजिएगा, तो फल जो है वो कर्मों के ही होते हैं। मतलब एक पक्षी फल खा रही है तो इसका मतलब वो फल किसी न किसी कर्म के कारण से होगा ना। तो कह रहे हैं जीवात्मना अनादित्वेन सह, जीवात्मा के अनादि के साथ साथ भोग रूप जो फल है यहाँ पर इस मंत्र में दिखाया, क्योंकि वेद तो अनादि है ना, वेद को तो अनादि से स्वीकार करता ही व्यक्ति। तो वेद में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जीवात्मा फल को खा रहा है पक्षी के रूप में। इसका मतलब है जीवात्मा अनादि है तो उसको उसका फल भी अनादि है यहाँ पर, और फल अनादि है तो उसके कर्म भी अनादि है। तो जीवात्मनो अनादित्वेन सह, जीवात्मा के अनादि होने के साथ साथ भोगरूप फल यहाँ पर प्रदर्शित करने के कारण से कर्मण अपि अनादित्वं प्रतिपादितं भवति, कर्मों का अनादित्व का भी वर्णन किया गया माना जाएगा। कर्म प्रवृत्तिश्च संस्कारेभ्यः भवति, और कर्मों की जो प्रवृत्ति होती है वो संस्कारों के कारण से होती है। आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमारे इन कर्मों के पीछे हमारे संस्कार कारण है। अच्छे संस्कार है तो हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे संस्कार है तो बुरे कर्म करते हैं। संस्कारा वासना इति अनर्थांतरम, संस्कार कहो वासना कहो ये एक ही बात है, एक ही अर्थ के ये दो प्रकार के शब्द हैं। तो संस्कारा वासना इति अनर्थांतरम, अर्थात एक ही अर्थ वाले ये दो शब्द हैं। तत्र कर्मणो वासनानां च अनादित्वं प्रतिपाद्यते, तो कर्म और वासनाओं का अनादित्व तो शास्त्र प्रतिपादित ही करता है। जैसे कि अनादि कर्म क्लेश वासना विचित्रा, महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र बनाए हैं उसके ऊपर जो वेदव्यास ने जो भाष्य किया है वो बहुत महत्वपूर्ण भाष्य किया है। तो वेदव्यास ने योग सूत्र पर जो भाष्य लिखा है उसको लेकर के पहले ही पाद के नहीं, दूसरे पाद का पहला सूत्र है, उसकी व्याख्या करते हुए वेदव्यास लिखते हैं अनादि कर्म क्लेश वासना विचित्र। अनादिकालीन कर्म और अनादिकालीन क्लेश रूपी ये जो वासनाएं हैं ये विचित्र हैं, गजब के हैं। ये कर्म भी विचित्र हैं और क्लेश भी, हमारे अविद्यादि जो क्लेश है वो भी विचित्र हैं, और
कर्मों के कारण से जो वासनाएं बनती है, संस्कार बनते हैं, वो भी विचित्र है। सब विचित्र है, हमारे जीवन ही विचित्र है। विविध प्रकार के संस्कार हैं, विविध प्रकार के कर्म हैं, विविध प्रकार की अविद्या है। क्या अविद्या है ना, मतलब तवे से उतरती रोटी वही खाऊंगा, थोड़ी देर हो तो फिर दोबारा वापस दूसरी रोटी चाहिए, वो रोटी नहीं चाहिए। एकदम ऐसे बस तवा से उतर के सीधे मेरी थाली में रखनी चाहिए, बस वही चाहिए मेरे। किसी कारण से वो क्रिस्पी नहीं है तो नहीं चाहिए मेरे को, वही चाहिए मेरे को। मुलायम ही चाहिए मेरे को, गर्म ही चाहिए मेरे को, ठंडा ही चाहिए मेरे को, ऐसा चाहिए वैसे। जो भी हमारी रुचियां हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसी रुचियां नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उसके बिना काम नहीं चल सकता है, वो बात है। तो विशेष प्रकार की हमारी अविद्या है, विचित्र अविद्या, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की अविद्या। किसी को खाने में, किसी को देखने में, किसी को पहनने में, किसी को जाने में, किसी को बैठने में, जिसको सोने में, किसी को उठने में, अलग अलग प्रकार की अविद्या। कितनी विचित्रता है, कैसे संस्कार हैं, कैसे कर्म हैं, ये सब अनादिकालीन है। तो इससे ये पता लगता है कि कर्म अनादि हैं, ये युक्ति से भी सिद्ध होता है और शास्त्र में भी ये उपलब्ध होता है। इसलिए जगत रचना कर्मों के कारण से, इसका ये मतलब है। सूत्रार्थ लिखिए, सृष्टि वैचित्र्य में कर्मों का अनादित्व सृष्टि वैचित्र्य में कर्मों का अनादित्व युक्ति से सिद्ध होता है। सृष्टि वैचित्र्य में कर्मों का अनादित्व युक्ति से सिद्ध होता है और ऐसा ही शास्त्र में उपलब्ध होता है, और ऐसा ही शास्त्र में उपलब्ध होता है। सृष्टि वैचित्र्य में कर्मों का अनादित्व युक्ति से सिद्ध होता है और ऐसा ही शास्त्र में उपलब्ध होता है। अंत में एक बात कही जा रही है, जो प्रसंग चलाया था कि सृष्टि की उत्पत्ति में सहयोग, सहायता, हेल्प परमात्मा लेता है तो नहीं लेता है। प्रकृति अपने आप में समर्थ है, प्रकृति के अंदर सब प्रकार के सामर्थ्य विराजमान है, उसका उपसंहार, उसका समापन किया जा रहा है। सर्वधर्मोपपत्तिश्च, सर्वधर्मोपपत्तिश्च कहते हैं। सर्व का मतलब है संपूर्ण, धर्म का मतलब है सामर्थ्य। सभी सामर्थ्य सिद्ध होने से प्रकृति के अंदर सब प्रकार के सामर्थ्य, सब प्रकार के गुण, सब प्रकार के धर्म वहां पर विराजमान है। तो सूत्रकृता महर्षि व्यासेन आचार्येण इदानीं सृष्टिरचना विषय रूपोपसंहार क्रियते। अनेन सूत्रेण इस 37वें सूत्र के द्वारा सूत्रकृता, सूत्र बनाने वाले महर्षि व्यासेन आचार्येण, महर्षि आचार्य वेद व्यास के द्वारा इदानीं अब सृष्टि रचना विषय रूप उपसंहार, सृष्टि रचना विषयक उपसंहार क्रियते, करते हैं। यत् कि जगत रचना कार्ये परमात्मा एव केवलम न कारणम। जगत की रचना में परमात्मा ही केवल कारण नहीं है। जगत की रचना हो रही है, ये जगत की रचना हुई है, ये तो सिद्ध है, ये सभी हम जानते हैं। संसार बना है, संसार का निर्माण हुआ है, पर इस जगत रचना के विषय में कारण तो है, लेकिन कौन कैसा कारण है
वो बताया जा रहा है। जगत रचना कार्य परमात्मा एवं केवलम न कारणम। जगत की रचना में परमात्मा ही केवल कारण हो ऐसा नहीं है, किंतु अत्र प्रकरणे, इस प्रकरण में सर्वधर्मोत्पत्ति, सभी धर्मों की उत्पत्ति सिद्धि होने से, तो सर्वधर्मोत्पत्ति हेतु, सभी धर्मों की सिद्धि रूपी हेतु से ये पता लगता है कि कौन किसका क्या कारण बनता है। जगत रचना यह संभव अस्ति, सभी धर्मों की सिद्धि से ही जगत रचना कार्य संपन्न होता है, तभी जगत की रचना संभव है। तत्र परमात्मा निमित्त कारणम, तो इस जगत की रचना में परमात्मा का क्या रोल है जी, तो वो निमित्त कारण है। प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम उपादान कारणम, और प्रकृति नामक जो अव्यक्त न दिखाई देने वाली वस्तु है वो उपादान कारण है। जीवात्मानां कर्म तत्फल भोग संस्कारश्च जगत रचनायाम अपेक्षते। जगत क्यों बन रहा है, संसार क्यों बन रहा है, तो जगत रूपी संसार इसलिए बन रहा है क्योंकि जीवात्मा के कर्म हैं और उन कर्मों के फलों का भोगना है और उनके संस्कार भी है, तो जगत रचना में इनकी अपेक्षा है। ये कारण बन रहे हैं, जीवात्मा के संस्कार, जीवात्मा के फलों का उपभोग और उनके कर्म। अगर जीवात्माओं के कर्म नहीं होंगे और उन कर्मों के फल भोगना नहीं रहेगा, जीवात्मा के संस्कार नहीं रहेंगे, तो जगत रचना क्यों करेंगे परमात्मा। तो जगत की रचना में सभी धर्मों की आवश्यकता है, परमात्मा की भी आवश्यकता है, प्रकृति की भी आवश्यकता है, और जीवात्मा के कर्म, उसके संस्कार, ये सब आवश्यकता है। तो ये सर्वधर्मोत्पत्ति का मतलब है जगत रचना में समस्त धर्मों की सिद्धि वहाँ पर होती है। केवल परमात्मा से कुछ नहीं होगा, केवल प्रकृति से कुछ नहीं होगा, केवल जीवात्मा से कुछ नहीं होगा। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, सृष्टि रचना के लिए उपयुक्त सभी धर्म, सृष्टि रचना के लिए उपयुक्त सभी धर्म अर्थात कारणों की उपस्थिति, सृष्टि रचना के लिए उपयुक्त सभी धर्म अर्थात कारणों की उपस्थिति से सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि रचना के लिए उपयुक्त सभी धर्म अर्थात कारणों की उपस्थिति से ही सृष्टि रचना होती है। जी, तो पाद पूरा हो गया, पहला पाद। आप में से किसी को कोई प्रश्न करना है? मधु जी ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी जी स्वामी जी, सादर नमस्ते। इससे पूर्व 35वें जो सूत्रार्थ है उसमें आपने लिखा है शरीर आदि का विभाग न होने से। जी, तो ये विभाग नहीं समझ आया, शरीर का विभाग क्या हुआ? विभाग का मतलब है प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से मन, इंद्रियां, ये सब, ये जो विभाग है ना, यानी शरीर, इस तरह का विभाग तो पहले है ही नहीं है। अर्थात इसका सीधा अर्थ ये भी कह सकते हो, जीवात्मा का शरीर, जीवात्मा के साथ शरीर ना होने से, ऐसा भी कह सकते हो। अथवा प्रकृति का विभाग है ना, ये कार्य, प्रकृति कारण है और उसका विभाग कार्य है, तो ये प्रकृति का विभाग नहीं है। तो प्रलय काल में प्रकृति का कार्य रूपी विभाग ना होने से, ऐसा अर्थ कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी आपने कहा कि कल है वो संस्कार से होती है। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। तो उसमें हमेशा आता है कि हम अपने ज्ञान के कारण नया कर्म भी कर सकते हैं। नहीं, नया कर्म भी करते हैं, पीछे के भी संस्कार होते हैं, वर्तमान का पुरुषार्थ, दोनों काम आते हैं ना। हमारा भाग्य भी साथ चल रहा होता है, हमारा पुरुषार्थ भी साथ में चल रहा होता है। तो नए कर्म हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कुछ
नहीं 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 संस्कार से ही होता है। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ संसार का मतलब निर्माण जो होता है वो पीछे के कारण से होता है। निर्माण होने के बाद में फिर पुरुषार्थ तो हम करते ही है ना। शरीर आपको मिल गया है, फिर आगे आप कर्म करते ही जा रहे हो ना। अभी आज भी कर्म कर रहे हो ना पढ़ने का, तो ये तो पुरुषार्थ ही है ना। ये तो निर्माण की केवल प्रक्रिया, निर्माण के पीछे क्या क्या कारण है वो बताया जा रहा है। केवल निर्माण तक ही सीमित रखिएगा इसको, आगे तो पुरुषार्थ तो हमें करना ही है, कर ही रहे हैं हम सब लोग। तो यदि कोई ऐसा कहता है कि सभी कुछ संस्कार के कारण है, आपके कोई नए कर्म हो ही नहीं रहे हैं, तो वो गलत होगा। वो गलती ही है ना, इसमें ऐसा होगा ही नहीं है ना। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो और दूसरा कोई पढ़ नहीं रहा है, तो ये आपका पुरुषार्थ है पढ़ने वाले का। जी समझ। हाँ, वर्तमान पुरुषार्थ तो सभी लोगों को दिख रहा है ना। वर्तमान पुरुषार्थ, एक निठल्ला बैठा हुआ है, एक मेहनत कर रहा है, एक मेहनत करके करोड़पति बन रहा है, एक शराब में और कुसंगति में रहता हुआ आगे बढ़ नहीं रहा है, शरीर की भी हानि भी कर रहा है और आगे धन आदि प्राप्त भी नहीं कर रहा है। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। जी, उसमें वो लोग कहते हैं कि ये जो आप कार्य कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये भी संस्कार के कारण ही हो रहा है। देखो, संस्कार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस बात को समझ लीजिएगा, बिना संस्कारों के कुछ नहीं कर सकते हम लोग। कुछ ना कुछ तो सभी के अंदर संस्कार है, लेकिन केवल संस्कार से काम नहीं होता है ना। अगर कोई ये कहे कि मेरे पिछले जन्म के कारण है जी, भगवान ही मेरे को लड़की ढूंढ करके देगा, ठीक है, आप मेहनत मत करो, देखने मत जाओ लड़के के लिए, लेकिन आप जाते हो ना। ये तो जो लिखा है जी वही लड़की मिल जाएगी लड़के के लिए, जो पहले से लिख रहा। कहाँ जो ऊपर से बन करके आते जोड़े, तो क्यों ढूंढ रहे हो? इतने शादी.com वो.com इतने .com बने हुए हैं आजकल, और कितने मेहनत करते हैं। अजी क्या करे जी, सही लड़का मिल नहीं रहा है जी, बहुत कोशिश कर रहे हैं जी हम लोग, साल भर हो गए जी, 2 साल हो गए जी, हम ढूंढते जा रहे हैं, कोई ढंग का लड़का मिल नहीं रहा है, ढंग की लड़की मिल नहीं रही है। ये क्यों बोल रहे हो? शांति से बैठो ना, शांति से बैठो। वो जो प्रारब्ध है आपका, जो मिलेगा वो तो ऊपर से बन करके आते जोड़े, वो अपने आप दे देंगे। जब वो मिल जाएगा तभी आप कर लेना। कोई ऐसा नहीं करता। बोलने को तो बोलते हैं कि सब सुनिश्चित है, सब मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हुए ये बात कहते हैं, ये आश्चर्य की बात है जी। यही समझना था मुझे। धन्यवाद। हाँ जी जी, मेरा यहाँ आज के इसमें प्रसंग में आत्मा, परमात्मा, कर्म, प्रकृति, सृष्टि में एक जो नया जुड़ गया ना, कर्म भी अनादि से प्रवाहमान है। ये किस तरह थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दें। हम तो 3 ही जानते हैं, जीव, ईश्वर और प्रकृति, ये अनादि है। तो एक कर्म की भी इसमें आपने वो की है, उसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, देखिए, जीवात्मा जब अनादि है तो जीवात्मा जो कर्म करता है ना, तो वो भी अनादि हो जाएंगे ना। जब से जीवात्मा है तब से वो कर्म करता हुआ आ रहा है जी, तो फिर अनादि हो गए ना जी। उसी के कारण से ये जीव का अगला हाँ जी, बिल्कुल। तो कर्म भी मतलब अनादि से प्रवाहमान जीवात्मा के साथ ही है। हाँ जी। जैसे सृष्टि प्रवाह से अनादि है, बारिश कभी प्रलय के रूप में रहता, कभी सृष्टि के रूप में रहता। जब सृष्टि के रूप में रहता है तो कर्म आ जाते हैं, जब प्रलय के रूप में रहते तो कर्म दबे रहते हैं हमारे। तो जो प्रलय काल में आते हैं, तो प्रलय काल में मोक्षात्मा जो मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं उनमें, और जो मुक्ति उनमें क्या अंतर लगता है स्वामी? एक शराबी में एक शराब ना पीने वाले में क्या अंतर रहता है, वैसे ही अंतर रहता है। एक तो होश में है और एक बेहोश में है, अंतर दिखता नहीं है आपको? जी। हाँ जी, आप बोलिए सुधा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ये शंकराचार्य ने तो बोला है कि संसार अनादि है जी, तो क्या संसार अनादि से अपन जीव के अनादित्व की सिद्धि नहीं हो जाती? नहीं, वो प्रश्न ये था कि ये जो विषमता किस कारण से है और निर्दयता किस कारण से है। यानी ये जो
विकलांगता और पूर्णांगता जो है वो किस कारण से है, और जो संपन्नता और निर्धनता वो किस कारण से। सृष्टि के अनादि के कारण से आप परोक्ष से आप देखेंगे तो ठीक है, सिद्ध करोगे, लेकिन सीधा कारण आपको बताना होगा ना। अगर आपको नाक को दिखाना है तो सीधा पकड़ लो ना, आसानी से पकड़ सकते हैं। पूरा घुमा करके ऐसे करके पकड़ने में थोड़ा सा आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। जहाँ सरलता से पकड़ सकते हैं तो आपको बताने में क्या आपत्ति आ रही है कि कर्मों के कारण से ये विविधता है, ये भिन्नता है, ये बोलो ना, आपको क्या दिक्कत आ रही है। संसार के अनादि होने से ये जो हेतु दे रहे हो ना, वो किसी प्रसंग में है, वो भी अनादि हम भी मानते हैं, लेकिन ये भिन्नता किस कारण से है। माँ ने रोटी नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई है, सीधा बोलो ना कि इस कारण से नहीं बनाई। आप कोई ऐसे पीछे के पीछे कारण बताएंगे तो वो क्या मतलब है, पीछे के वो भी कारण हो सकते हैं। मतलब आज कोई बेटा है तो वो माँ के कारण से बेटा है, तो आप माँ को सीधा बताइए ना। आप परदादा को लेकर, परदादा के कारण से ये बेटा है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। ठीक है, हम मानते हैं परदादा के बिना माँ नहीं आ सकती है, वो परंपरा से वो सब कारण बन जाएंगे, लेकिन सीधा जो कारण है उसको बताना चाहिए। ये बस केवल ये बात है जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, तो बाकी लोग प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन समय पूरा हो गया है। हाँ, प्रतिभा जी का क्या प्रश्न है। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे पूछना है, जैसे सृष्टि के आरंभ में जब रचना होती है तब हर भरी क्या ऐसा ही होगा कि वेदादि शास्त्रों का ज्ञान हमें ऋषियों के द्वारा मिलेगा और परमात्मा जो है स्त्री पुरुष बनाएगा और बच्चे बूढ़े नहीं बनाएगा, ये हर बार सृष्टि की रचना में इसी प्रकरण रहता है। हाँ जी, अभी अभी एक प्रमाण दिया था ना, यथा पूर्वम अकल्पयत, ये हमेशा ऐसा ही सेम रहेगा। देयर इज नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों, परमात्मा सर्वज्ञ है, उसका ज्ञान परिपूर्ण है। बदलना बदलाव लाना हमारा काम है, क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं है। आज हम अपने आप को मॉडिफाई करते रहते ना, अपने आप अपडेट करते रहते हम लोग, क्योंकि हमारा ज्ञान आज अधूरा है, इसलिए हम लोग बदलते रहते हैं। परमात्मा क्यों बदलेगा, उसका तो परिपूर्ण ज्ञान है, वो जो भी बनाता है वो परिपूर्ण बनाता है, तो उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो भी बनाता है परिपूर्ण बनाता है, उसका ज्ञान भी परिपूर्ण है, इसलिए वो सेम बनाता है। वैसे ही 4 वेद होंगे, वो ही नाम होंगे, और ऋषियों का नाम भी वैसा ही देंगे, और आदि सृष्टि में वैसे ही अमैथुनी सृष्टि उत्पन्न करेंगे, सेम प्रक्रिया रहेगी। इसलिए यथा पूर्वम अकल्पयत कहा। तो जितने लोग लोकांतर बाकी हमारे और हम सब में इसी प्रकार का ही चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी। प्रेम जी का क्या प्रश्न है। प्रेम कुमार। हाँ जी स्वामी जी, छोटे छोटे बिंदु हैं जो मैं पूछने हैं। एक तो ये कि आप जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, तो इसमें सत रजतम अलग से भी रहते हैं क्या। हाँ, रहते हैं जी। और उनसे फिर क्या क्या बनता रहता है। कुछ नहीं बनता है, वो पड़े रहते हैं। जितने जितने अच्छा। जितने घर के सदस्य जितने हैं उतने लोगों के लिए माँ रोटी बनाती है, बाकी आटा पड़ा रहता है, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है स्वामी जी। जी जी काल और दिशा जी। ये क्या प्रकृति, जब प्रकृति से ही बनते हैं। नहीं, प्रकृति से ये कोई वस्तु नहीं है, ये तो एक हमारे समझ व्यवहारिक द्रव्य कहलाते हैं, अर्थात ये काल्पनिक द्रव्य है। समय एक कल्पना है, दिशा भी एक कल्पना है जी। अच्छा स्वामी जी, जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं कि कपड़े में ताना बाना है, जैसे वैसे ही जीव और ईश्वर ओतप्रोत हैं। अब ये ताना बाना ये तो भौतिक पदार्थ हैं, और जीव ईश्वर जो है ये भौतिक पदार्थ नहीं है। देखिए ओतप्रोत कैसे माने। देखिए, उदाहरण जो होता है एक मोटे तौर पर होता है।
एज इट इज होता है तो फिर वो उदाहरण नहीं बनता, वो भी साध्य बन जाता है। एज इट इज कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता। सेम वैसा ही आप जो उदाहरण दिया जाता है जिसके लिए, वो सारे गुण उस उदाहरण में आप ढूंढोगे तो आपको कभी नहीं मिलेंगे। केवल इतना समझना, जैसे ताना बाना का मतलब जैसे ये ओत प्रोत है, मान लो वैसे परमात्मा ओत प्रोत है। अब उसमें आप पूरे धर्म कपड़े के आप परमात्मा में ढूंढोगे तो कैसे मिलेंगे? केवल ओत प्रोतता देखो, यानी उसकी व्यापकता को देखो। सब कपड़े में सब जगह धागे हैं, सब जगह धागे हैं, बस इतना ही देख लो। सारे धर्म नहीं देख सकते जी। जी जी, इतना ही रखते हैं जी। ठीक है। हाँ, एक जगह आप बताया प्रकृति माया है और परमेश्वर माई। तो प्रकृति माया जो है वो कैसे हम प्रकृति को माया समझे? ये तो रियल है, प्रकृति माया तो है नहीं। माया का मतलब भी रियल है। देखिए, माया शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जो अर्थ आप समझ रहे हैं वो अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ माया का मतलब है सृष्टि रच, जो सृष्टि का विस्तार है, ये इसके विस्तारत्व को माया शब्द से बोला है। माया का मतलब इंद्रजाल वाला जो माया है वो वाली बात नहीं। यहाँ पर माया शब्द का अर्थ कुछ नहीं है, केवल हाथ की सफाई है और वास्तविकता कुछ नहीं है, लेकिन वह दिख रहा है, वो वाला माया नहीं है। यहाँ पर माया के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जी जी, तो कौन सा माया समझे सर स्वामी जी? अभी तो बताया, सृष्टि की व्यापकता, सृष्टि का जो विस्तार, सृष्टि रूपी विस्तार को ही माया बताया। अच्छा, ठीक है, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। तो चलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।